आज का भगवान कंगाल ही कलयुग का भगवान है। कंगाल ही कलयुग का कलिक अवतार है। कलयुग का भगवान गरीब, कलयुग का तारनहार भिखारी, कलयुग में विष्णु अवतार गरीब के रूप में, पापियों के पापों को नाश करने वाला भिखारी, कलयुग में शिव जी का भिखारी के रूप में अवतार, कलयुग में ब्रह्मा जी का अवतार मजदूर के रूप में, गरीब की सहायता ईश्वर विष्णु जी की सबसे बड़ी भक्ति, भिखारी की सेवा करना ईश्वर शिव जी की सबसे बड़ी भक्ति, मजदूर की सहायता ईश्वर ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी भक्ति। 13 अप्रैल 2019 की बात है। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। मैं अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुबह 5 बजे अपने कोचिंग इंद्र शिक्षण संस्थान में पहुंचा। सभी छात्र पहुंच चुके थे। मैं ज्यों ही वर्ग में प्रवेश किया, सभी छात्र उठकर खड़े हो गए। सभी छात्र एक सुर में गुड मॉर्निंग सर बोलकर मेरा स्वागत किए। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, कृपया आप लोग बैठ जाएं। मैंने होमवर्क जांच किया, उसके बाद क्रोमोसोम के ऊपर चर्चा करने लगा। चर्चा में मैंने छात्रों से कहा, क्रोमोसोम भगवान की अद्भुत रचना है। यह सभी जीवों में पाया जाता है। इसी में किसी जीव का पूरा जीवन समाहित रहता है। तभी एक छात्रा ने पूछा, सर क्या आज भी भगवान है? मैं थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तुमने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? उसने कहा, सर आज भी नए नए जीव उत्पन्न होते हैं। क्रोमोसोम आज भी जीवों के शरीर में मौजूद है, तो क्या भगवान भी मौजूद है? मैंने कहा, हाँ। सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक भी थे। उसने पूछा, कहाँ है? मैंने कहा, भगवान हर जगह विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। हम सब में हैं, हम सब हैं, तुम में सब में हैं। उसने पूछा, कैसे? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा, भगवान को देखने के लिए भगवान की कृपा और दिव्य दृष्टि होना चाहिए, तभी आप लोग देख पाएंगे। उसने पूछा, भगवत कृपा और दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी? मैंने कहा, आत्मज्ञान से दिव्य दृष्टि मिलती है। उसने पूछा, तो ऐसा आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? मैंने कहा, जब आप लोग सामाजिक अनुभव करेंगे और समाज का निरीक्षण करेंगे। उसने पूछा, क्या आपके पास भगवत कृपा और दिव्य दृष्टि है? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, कैसे? हम लोगों को बताइए। मैंने कहा, पहले तुम लोग वादा करो, मैं जो भी बातें कहूँगा उसे ध्यान से सुनोगे, शोरगुल और गुफ्तगू नहीं करोगे, कभी भूल कर भी मजाक नहीं उड़ाओगे। सभी छात्रों ने कहा, जी सर, हम लोग वादा करते हैं। आपका आदेश हमारे सर आंखों पर होगा। मैंने कहा, ध्यान से सुनो। परमपिता ब्रह्मा और माँ सरस्वती की कृपा से जो मुझे दिव्य दृष्टि मिला है, वही आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। समस्त पृथ्वी पर भगवान का पहला और उत्तम स्वरूप है हमारे माता पिता। सभी सजीव और निर्जीव के लिए भगवान है उनका जन्मदाता। इनके द्वारा चलाई गई
श्रृंखला के बदौलत ही आज भी इतनी विविधताओं के साथ जीवन है, सजीव और निर्जीव मौजूद हैं। अतः हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमें अपने सत्कर्मों के द्वारा उन्हें गौरवान्वित करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम लोगों को अनजाने में भी कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता के दिल को ठेस पहुँचे या उनकी इज्जत प्रतिष्ठा में धब्बा लगे। एक माता पिता अपनी संतान के सुकर्मों के फलस्वरूप ही समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान इत्यादि प्राप्त करते हैं। उनका सीना गर्व से चौड़ा और सर ऊंचा रहता है। एक इंसान होने के नाते हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि समाज में अच्छाई को देखकर अच्छाई पनपती है और बुराई को देखकर बुराई। लेकिन आजकल के लोग बहुरंगे हो गए हैं। हमारा समाज विभिन्न रूपों में बंट गया है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इनकी स्थिति ठीक उस कहावत की तरह हो गई है, जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब किसी माँ के गर्भ में किसी बच्चा का अंश पल रहा होता है तो चारों तरफ एक दीपक के प्रकाश की भांति घर, परिवार और समाज में रौनक होता है, खुशी का माहौल होता है। सभी लोग उत्सव मनाते हैं। जब बच्चा का जन्म होता है तब सभी लोग का मन प्रफुल्लित रहता है। अपने संतान के लालन पालन में माता पिता अपना दिन रात एक कर देते हैं। एक तरफ पिता अपने संतान की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, वहीं दूसरी ओर माँ बच्चे के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ती है। रात हो या दिन, हर पल हर क्षण अपनी संतान का ख्याल रखती है। जरा सी भी स्वास्थ्य की गड़बड़ी होने पर माँ का कलेजा दहल उठता है। फौरन डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज कराते हैं। उसे बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना सिखाते हैं। जैसे जैसे संतान बड़ा होता है वैसे वैसे माता पिता की उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर उसके भविष्य संवारने की कोशिश करते रहते हैं। उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी गलत संगति और समाज के कारण कुछ संतानें ऐसी हो जाती हैं कि अपने माता पिता के सपनों को खाक कर देते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। एक ओर जहां पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी उदंडता एवं उग्र स्वभाव के कारण लड़ाई झगड़े, मारपीट, गुंडागर्दी, चोरी इत्यादि हर तरह के गलत काम करने में संलिप्त हो जाते हैं। इन सभी कार्यों से वंचित जो रह जाते हैं वे प्रेम प्रसंग में पड़कर घर से भागकर शादी कर लेते हैं। कुछ लोग वासना के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। किसी लड़की या स्त्री का बलात्कार जैसी घिनौना कुकर्म कर देते हैं। अपना जीवन तो बर्बाद कर ही चुके रहते हैं, दूसरों का भी जीना हराम कर देते हैं। उन्हें जीते जी मार डालते हैं। माता पिता और समाज का दिल छल्ली कर देते हैं, मानवता को तार तार कर देते हैं। माता पिता जिनकी कल्पना भी नहीं करते होंगे वैसे वैसे दृश्य अपने संतानों के कारण उन्हें देखना पड़ता है। दुख भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने माता पिता को ही छोड़ देते हैं, उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। एक से अधिक संतान है तो आपस में बराबरी होने लगती है। ऐसे संतान और इस प्रवृत्ति के लोग ही आज के युग में राक्षस और असुर हैं। ये लोग मानवता और समाज के विकास का बाधक हैं। ये विकास के पथ को
अवरुद्ध कर देते हैं, जो कि महज 10% हैं। फिर भी माता पिता अपने पुरुषार्थ और इंसानियत के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। जब जो शेष 90% अच्छे लोग हैं, उन्हीं के बदौलत दुनिया प्रगतिशील है, अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के सपनों में पंख लगा देते हैं, उनके सपने पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अपनी मुकाम हासिल करते हैं, अपने माता पिता को गौरवान्वित करते हैं, अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी सर ऊंचा कर देते हैं, समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर प्राप्त करते हैं। अच्छा संतान, विचार और अच्छा नौकरी पाकर उनका जीवन धन धान्य हो जाता है। शादी करके वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। नेता, अधिकारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, वकील, न्यायाधीश, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर इत्यादि बनकर लोगों की भलाई करते हैं। जो लोग इन सब से वंचित रह जाते हैं, वे साधु, महात्मा, पुजारी, भिखारी इत्यादि बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे अधिक महत्व तो गरीब मजदूरों का है, क्योंकि ये अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। इन्हीं के बदौलत किसी भी देश का विकास होता है। यदि गरीब मजदूर न रहे तो धनी लोगों की खटिया खड़ा हो जाएगा। अतः ये कलयुग के विश्वकर्मा हैं। हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं के निर्माण का कार्य मजदूरों के द्वारा ही संभव है। इनके द्वारा ही धनी लोगों की दैनिक कार्य होती है। अपना संपूर्ण जीवन धनी लोगों के खिदमत करने में ही व्यतीत कर देते हैं। अतः हमें इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। इनका आदर करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। यही विश्वकर्मा जी की सच्ची पूजा है। पूजा का नाम की एक छात्रा ने पूछा, सर मेरे पड़ोस में ही एक रामधन सेठ हैं। एक दिन मैंने सुना कि उनका नौकर 2 लाख रुपया लेकर भाग गया। उस प्रकार के मजदूर को कोई कैसे आदर कर पाएगा? मैंने कहा, इस तरह के मजदूर अपवाद होते हैं। दूसरों की बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई मालिक किसी नौकर से छुटकारा पाने के लिए भी झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, या उसे हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये दोनों परिस्थितियां दोनों के लिए आगे चलकर हानिकारक साबित होती हैं। अतः ऐसे कुकर्म से बचना चाहिए। मालिक और नौकर दोनों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। किसान इस कलयुग के विष्णु जी हैं। इस धरती पर सभी जीव का भरण पोषण इन्हीं के बदौलत होता है। ये लोग कृषि कार्य करके अन्न, सब्जी, फल, मसाला, मछली, मांस इत्यादि का उत्पादन करते हैं, तभी हम लोगों को भोजन मिलता है। अतः हमें इनका भी आदर करना चाहिए, इन्हें सम्मान देना चाहिए, जितना हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। तभी हम लोग सच्ची मायने में विष्णु जी की पूजा कर पाएंगे। मुकेश नाम का एक छात्र ने पूछा, सर किसान लोगों में तो अक्सर जमीन को लेकर मारपीट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जमीनी विवाद में ही कई किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, अंत में दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। मैंने कहा, किसान हो या समाज के अन्य पेशा के लोग हों, यदि आपस में झगड़ा मारपीट करते हैं तो ये निंदनीय अपराध है, क्योंकि कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट 2 पक्षों में होता है। किसी प्रकार के विवाद में सदैव एक पक्ष सही रास्ते पर होता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है, दूसरा पक्ष गलत रास्ते पर होता है, भ्रम में पड़कर
या स्वार्थी बनकर लड़ता है। ऐसे लोग समाज के विकास का बाधक हैं। ये हमेशा अपने घमंड और अहंकार में डूबे रहते हैं। ये लोग मनुष्य के नाम पर कलंक हैं, क्योंकि इनका दुष्परिणाम सज्जन व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अतः हमें स्वार्थी, घमंडी, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। हमें भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जो भी परेशानी हो या दिक्कत हो, उसे आपस में मिलजुल कर समझ लेना चाहिए। हम लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। डॉक्टर इस कलयुग में ब्रह्मा जी हैं। इनकी सुरक्षा ही ब्रह्मा जी की पूजा है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में देश और दुनिया इतना आगे बढ़ गया है कि हम लोग किसी भी प्रकार की बीमारी या महामारी से निपटने में सक्षम हैं। आज के वैज्ञानिक असंभव को भी संभव बनाने के लिए तत्पर हैं। काजल नाम की एक छात्रा ने कहा, सर कुछ दिन पहले की बात है, मैंने टीवी में देखी थी, कई डॉक्टरों ने सैकड़ों महिलाओं को बिन बताए ही गर्भाशय निकाल लिए थे। क्या ऐसे डॉक्टरों को बचाना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, ऐसे लोगों को नहीं बचाना चाहिए। जो डॉक्टर मानव अंगों की तस्करी करते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ऐसे लोग डॉक्टर के नाम पर कलंक हैं। किसी का जीवन लेकर किसी को जीवन देना कहाँ का न्याय है? यह कड़वा सच है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर ऐसा काम करने का क्या अभिप्राय है? यदि अंग स्थानांतरण अति आवश्यक है तो स्वेच्छा से अपना अंग देने के लिए जो लोग तैयार हों, उन्हीं का अंग लेना चाहिए। अन्यथा तस्करी, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई डॉक्टर हो या आम इंसान, सभी को अपने जीवन से प्यार होता है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी को अपना फर्ज निभाना होगा। अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। जो लोग अपना धर्म और फर्ज भूल जाते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं करते हैं। उन्हें उनके किए की सजा देने के लिए ईश्वर किसी फरिश्ते को जरूर भेजते हैं, या आम जनता खुद आगे आती है, उनका सर्वनाश कर देती है। इस कलयुग में शिव जी का अवतार भिखारियों के रूप में हुआ है। जिस प्रकार शिव जी अपने भक्तों के समस्त पाप कर्मों को नाश करके शुभ फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भिखारी लोग सभी के पाप कर्म का नाश करके शुभ फल प्रदान करते हैं। हम लोग अपने गांव में अक्सर देखा करते हैं कि बड़े शौक से आदर के साथ कुछ लोग भिखारियों को दान देते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं। उनका दान देने का यही ध्येय रहता है कि भिखारियों के दान देने से, भोजन करवाने से उनकी मदद भी हो जाएगा और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित भी हो जाएगा। कुछ लोग गलत काम करके या नाजायज तरीके से धन अर्जन करते हैं। वे अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा पंडित, पुजारी, साधु, महात्मा आदि को दान कर देते हैं। इसके पीछे यही ध्येय होता है कि दान करने से उनके द्वारा किए गए पाप कर्म धुल जाएंगे। आजकल ये दान करने का प्रचलन भी खूब बढ़ा है। कुछ लोग धन अर्जन करने के साथ साथ घमंड भी खूब अर्जन किए हैं। ये लोग भगवान को पाने के लिए तीर्थों में जाकर पंडा और बाबा जी को खूब दान करते हैं। सुस्मिता नाम की एक छात्रा ने पूछा, सर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये दान वगैरह नहीं करना चाहिए? मैंने कहा, बुरा कर्म करके धन अर्जन करना और किसी को दान देना कौन सा धर्म है? हम लोग अक्सर टीवी पर समाचार में देखते हैं या समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि हमारे देश के नेतागण कई हजार करोड़ का घोटाला किए। अक्सर बैंकों, एटीएम, दुकानों, घरों में डकैती, चोरी होती रहती है।
आए दिन पैसे के लिए बच्चों का अपहरण, लोगों की हत्या, मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहनों की छिनतई आदि विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। इसके अलावे दलाली, घूसखोरी, बेईमानी, फिरौती, सूदखोरी जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। काला बाजारी, ड्रग्स, अफीम, हीरोइन, हशीश, चरस, गांजा, शराब, नकली नोट आदि की तस्करी करते हैं। इस प्रकार के बुरे कर्मों में संलिप्त व्यक्ति के जीवन में भला सुख शांति कहाँ से आएगा? ये कड़वा सच है कि इस कलयुग में ये सभी लोग असुर हैं, राक्षस हैं। ये सच है कि अच्छे कर्म करके धन अर्जन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना कि बुरे कर्म करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज देश दुनिया में अच्छे कर्म करके कई उद्यमी, नेता, अभिनेता, व्यापारी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, आम जनता अपने कठिन परिश्रम और संघर्ष के बदौलत सफलता की शिखर पर पहुंचते जा रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार खुशहाल रहे, तो सबसे पहले हमें अच्छे कर्म करके धन अर्जन करना चाहिए। अच्छे कर्म का ही शुभ फल प्राप्त होता है। कर्म फल के विषय में ही कबीर दास की एक दोहा है, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से पाए। यदि हम लोग कर्म करते वक्त नहीं सोचेंगे तो बाद में दान करने से कर्म फल कैसे बदल जाएगा। हम लोग जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप ही हमें कर्म फल प्राप्त होगा। यदि दान करना ही है तो उसे दान करेंगे जिसे उसकी सख्त जरूरत है। जो दान पंडों और बाबाओं को देते हैं वो उनके बजाय अपने आसपास मौजूद कंगालों, गरीबों को देना चाहिए। कंगाल और गरीब ही धन के सही अधिकारी हैं। धनी लोग धन के घमंड में इतने चूर हैं कि उन्हें कंगालों और गरीबों की जीवन शैली पर तरस नहीं आती है। एक तरफ धनी लोग अपने धन का 25% अतिरिक्त खर्च कर देते हैं, वहीं दूसरी ओर कंगाल और गरीब को रहने के लिए घर, बीमारी का इलाज कराने और पहनने के लिए कपड़ा तो दूर की बात है, उन्हें 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं होता है, जिसके कारण वे भिखारी का जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। रोशन नाम के एक छात्र बोला, सर कुछ दिन पहले आपने हम लोगों से कहा था कि गरीब गरीब है क्योंकि वह गरीब है। आपने ही इसकी व्याख्या की थी। अमीर और गरीब किसी भौतिक वस्तु या धन संपत्ति से नहीं बनते हैं। वास्तव में अमीर और गरीब सोच विचार और समझदारी का नाम है। यदि हमारा सोच विचार और समझदारी अच्छी है तो हम अमीर हैं। यदि हमारी सोच विचार और समझदारी अच्छी नहीं है तो हम गरीब हैं। आज आप बोल रहे हैं कि कंगालों, गरीबों और भिखारियों को दान देना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। देखो, जो लोग गरीब हैं उनके सोच विचार और समझदारी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वे गरीब होते हैं। लेकिन इस प्रकार के गरीब लोग बहुत कम होते हैं। कुछ गरीब ऐसे होते हैं कि उनकी सोच विचार और समझदारी अच्छी होती है। वे अमीर बनने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें षड्यंत्र में फंसाकर जालसाजी करके उनकी कमर तोड़ दी जाती है, जिसके कारण वे गरीब बनकर ही रह जाते हैं। गरीब, कंगाल और भिखारियों में ये एक खासियत होती है कि भले ही उनकी जीवन शैली बदतर होती है, फिर भी वे अपना जीवन शौक से जीते हैं। जाने अनजाने में भी कोई गलत काम नहीं करते हैं।
अपने कर्मों के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, बीमारी का इलाज कराने के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध हो सके, इसके लिए कंगालों, गरीबों और भिखारियों को दान देना चाहिए या इसकी व्यवस्था करना चाहिए। धनी लोग धन के घमंड में इतने चूर हैं कि उन्हें गरीबों की दर्द भरी कहानी सुनने और उसका निदान करने का समय नहीं है। उनकी आंखों पर घमंड का चश्मा चढ़ा है या उन पर चर्बी छाई हुई है। जब तक वे इस चश्मे को उतार कर नहीं फेंकते हैं, तब तक इस देश से गरीबी, कंगाली और भूखमरी खत्म नहीं होगी। भिखारियों की संख्या में कमी नहीं होगी। ये गरीब, कंगाल और भिखारी ही कलयुग के कलिक अवतार हैं। इस युग का भगवान कंगाल, गरीब और भिखारी है। इनकी सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है।